हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमारी पूरी टीम मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर ऑल आवर लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास K-12, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक। हर बच्चे को जो CBSE इंग्लिश मीडियम बोर्ड से जुड़ा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है, हर बच्चे को हर सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ाया जाता है। हर चैप्टर बिल्कुल इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है एंड सारे वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर भी। सारे वीडियोस आपको जिस भी चैप्टर के, जिस भी सब्जेक्ट के वीडियोस देखना है, पढ़ाई करनी है, आपको बस प्लेलिस्ट देखनी है और प्लेलिस्ट में हम सारे के सारे वीडियोस प्रॉपर सीक्वेंस में लगा के ऑलरेडी रखा हुआ है सो दैट आप अपना होमवर्क कर सकें, आप अपनी पढ़ाई कर सकें बिल्कुल टेंशन फ्री होके। इसी के साथ जो हिंदी मीडियम का बच्चा है भैया, उनका भी पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस कराया जाता है उन बच्चों का जो क्लास 6 से क्लास 12 तक पढ़ाई कर रहे हैं और जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, अपना राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से जुड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कक्षा 6 से 12वीं तक में, तो उनका भी बढ़िया तरीके से सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है हमारे हिंदी मीडियम वाले यूट्यूब चैनल पर, विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे टेंशन नहीं लो दोस्त, ऐसा नहीं है कि पार्शियलिटी होती है कि सर आप तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बिल्कुल धो धो के पढ़ा रहे हो, हम लोग को भी तो पढ़ाओ। तो भैया तुम्हारी भी मस्त वाली पढ़ाई चल रही है, तुम्हें बस हिंदी मीडियम वाले यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब करना है और बढ़िया तरीके से अपने प्लेलिस्ट बुकमार्क करके रख लेने हैं, लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, डाउट सेशंस अटेंड करने हैं, बढ़िया तरीके से आपको पूरी पढ़ाई वहां पर भी प्रोवाइड कराई जा रही है। इसी के साथ जो बच्चा नोट्स चाहता है, the one who need notes, कि सर हमें तो नोट्स चाहिए, हमें तो आप क्लास 11 की मैथ्स पढ़ा रहे हो, क्लास 12 की मैथ्स पढ़ा रहे हो, वी वांट नोट्स जो आप स्क्रीन पर लिखते हो या लिखा हुआ दिखाते हो, हमें वही नोट्स चाहिए सो दैट हम बढ़िया वाली पढ़ाई कर सके। तो भैया नोट्स पाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और वो थोड़ी सी मेहनत ये है कि आपको हमारी वेबसाइट चेकआउट करनी पड़ेगी। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। वेबसाइट जैसे ही ओपन होगी, ग्रैबी नोट्स पे क्लिक कर देना, नोट्स डाउनलोड कर लेना बढ़िया तरीके से। हमारे पास क्लास 6 से क्लास 12 के CBSE इंग्लिश मीडियम बोर्ड के सारे बच्चों के लिए नोट्स हैं, बढ़िया तरीके से डाउनलोड कर लेना। यही काम आप एप्लीकेशन पे भी जाके कर सकते हो। लास्ट ऑफ द वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड किए जा सकते हैं ये नोट्स, ई बुक्स एंड ई नोट्स। ठीक है, चलो भैया जीशान सर के साथ आज पढ़ लिया अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2 IDF क्लास 12 मैथमेटिक्स के 2.2 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस विच आर 8 to 15, 8 से 15 क्वेश्चन ही, सो दैट हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाए और फिर हम एक्सरसाइज 2.2 के बाद एग्जाम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे और ये चैप्टर टाटा बाय बाय हो जाएगा। चलो यार दोस्त, शुरू करते हैं बढ़िया वाला एक्सरसाइज, बढ़िया वाले क्वेश्चंस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है 1, 2 क्वेश्चन 7 तो देख लेना। अगर आपने उसके प्रीवियस वाले 2.1 क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, सॉल्यूशंस देख लेना। अगर आपने उसके प्रीवियस प्रॉपर्टीज वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लेना, नुकसान उठाओगे, वरना सच्ची में नुकसान उठाओगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये रहा बेटा 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। शुरू करते हैं बेटा एंड लेट अस वेट। नहीं, वेट क्यों करना है सर, शुरू करो आप तो। ठीक है, देखो ये फाइंड द वैल्यू की बात हो रही है, ये वैल्यू तो अपन को निकालना है, ऑब्वियसली हम बिल्कुल वैल्यू निकालेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में जब ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर फिर ब्रैकेट, मतलब सर बहुत सारी चीजें हैं यार इसमें तो। सर देखो 2 sin इनवर्स 1/2 है अंदर, फिर उसमें 2 cos है, फिर बाहर tan इनवर्स लगा। सर हम क्या करें यार, सर कैसे समझेंगे, कैसे स्टार्ट करना है। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा शुरुआत होती है अंदर से, वी स्टार्ट विद द इंटरनल पार्ट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम बेटा 2 sin इनवर्स 1/2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और इजीली सॉल्व हो जाएगा, नॉट अ बिग डील सर, बिल्कुल भी बिग डील नहीं है। हम क्या करेंगे 2 sin इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट। बेटा ये साइन में कुछ तो होता है, ये साइन में कुछ तो होता है, ये साइन 30 होता है। साइन में ही क्यों, क्योंकि इसके बाहर साइन इनवर्स वेट कर रहा है साइन से लड़ाई करने के लिए। तो सर जी साइन 1/2 को हमने लिखा साइन 30 यानी π/6। कोई दिक्कत, कोई समस्या बिल्कुल नहीं, कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं सर। इससे साइन से ये साइन कट जाएगा, ऐसे काटना नहीं है, ऐसे काट दोगे तो स्कूल टीचर तुम्हारी कॉपी काट देगा, मार्क्स कट जाएंगे, बस इनको छोड़ देना है।
साइन इनवर्स और साइन दोनों ने लड़ा, दोनों मर गए, खत्म हो गया, पाई बाई 6 बचा। तो यहां बचा सर 2 इंटू पाई बाई 6, 2 बचा बाहर और पाई बाई 6, 2 ने इसको काटा 3 तो पाई बाई 3 आया सर जी, पाई बाई 3 आया। पूरा पहला ब्रैकेट हमने सॉल्व किया, ये पाई बाई 3 आया। तो वी हैव द रिप्लेसमेंट ऑफ दिस पार्ट। अब ये क्वेश्चन बन गया, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन बन गया। अब मैं दूसरा वाला ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, 2 cos पाई बाय 3, 2 cos पाई बाय 3, ठीक है सर। यार cos पाई बाय 3 का मतलब है cos 60, नहीं cos, हाँ cos 60, ये cos पाई बाय 3 का मतलब है 60 डिग्री। cos 60 क्या होता है? cos 60 होता है 1/2, 1/2, यस सर। तो यहां हमने लिखा 2 इंटू ये पूरा 1/2 हो गया सर, बिल्कुल 1/2 हो गया। तो सर 2 से 2 कट गया, ये तो 1 आया। क्या आया दोस्त? 1 आया। अब वी हैव अ रिप्लेसमेंट फॉर दिस होल थिंग, ये पूरा 1 आ गया, ये पूरा 1 आ गया। अब tan इनवर्स 1 लिख देते हैं सर, ठीक है भैया, tan इनवर्स, अब अपन इधर 1 लिख देते हैं सर जी। tan इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाय 4। आप सभी को पता है tan 45 होता है 1, tan में ही क्यों? अरे भैया बाहर tan इनवर्स है ना, तो tan में ही लिखना पड़ेगा। अब यहां tan इनवर्स और tan की हो गई लड़ाई, एक दूसरे को काटा, मारा, मार दिया, और पाई बाय 4 आंसर। क्या आंसर है सर? पाई बाय 4 आंसर है सर। पाई बाय 4 आंसर लिखने के बाद ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि अभी अपन को आंसर वेरीफाई करना है कि आंसर अपना सही आया या नहीं। ठीक है, पता करते हैं। कैसे पता करेंगे? क्वेश्चन को देखकर। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, सो दैट अपन क्वेश्चन लिख लें। ठीक है, डन सर। और हाँ, ऐसा नहीं करना है जैसा मैंने करा, ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। भी आपको मैं बता देता हूं कैसा करना है। ये लिखने के बाद आपको यहां पर एक ब्रैकेट लगाना है। जी सर, ब्रैकेट लगाया, इसके आगे लिखा 2 cos थीटा, बिल्कुल वैसा जैसा लिखा है वैसे ही लिखना है, और बाहर tan इनवर्स लगा दिया। भाई साहब एक एक स्टेप आपको पूरा पूरा दिखाना पड़ेगा। ये अपन ने बंद कर दिया। डन है, बिल्कुल डन है सर। इसी के बाद फिर अपन ने ये लगाया, बिल्कुल लगाया सर जी, है ना, ये लगाया, और अपन ने ये लिख दिया 2 cos थीटा, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है एक एक स्टेप। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, नहीं तो आप इतना इतना ही लिखे आओ, और फिर बाद में मार्क्स कट जाए तो आप रो सर आपने तो ऐसे ही कराया था, मार्क्स कट गए हमारे। ठीक है, डन है क्या? बिल्कुल डन है। ये अंदर ही अंदर हो रहा है इसके जो भी, ये 2 cos थीटा, ठीक है सर, 2 cos थीटा, नहीं 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 2 cos थीटा। अरे यार कुछ गड़बड़ हो गई, रुक जाओ जरा एक सेकेंड। ठीक है, ये 2 cos थीटा ये हो गया था, है ना, 2 ये कंप्लीट हो गया, 2 इंटू दिस, तो पाई बाय 3, पाई बाय 3, 2 cos पाई बाय 3 यहां आएगा। ये तो एक्स्ट्रा है, ये तो एक्स्ट्रा है, ये तो मैंने आपको सॉल्यूशन करके दिखाया था, है ना। डन सर, एक सेकेंड रुकना जरा, इसको मैं ऐसे कवर कर दूं कि हाँ भैया ये एक्स्ट्रा चीज है, नहीं तो आप इसको भी समझ लो। ये तो मैंने एक्स्ट्रा करके दिखाया था। यहां लिखते हैं अपन, है ना, यहां लिखते हैं सर, यहां अपन लगा देंगे ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, और यहां लगा देंगे tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स आ गया और ये हो गया, तो ये आ गया 1। तो इसको अपन ने क्या करा, इसको अपन ने क्लियर कर दिया, और क्लियर करने के बाद अपन ने यहां लिख दिया tan इनवर्स ब्रैकेट 2 इंटू 1/2, है ना, 2 से 2 कट गया तो tan 1 बचा, और tan 1 फिर इसके बाद अपन ने यहां लिख लिया। डन है ना। ऐसे ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया था बस, लेकिन लिखना आपको सब जगह है। tan इनवर्स शुरू इधर से किया, ऐसे चलेगा। डन है क्या? बिल्कुल डन है सर। आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, आंसर एक बार मैच कर लेते हैं कि यार पाई बाय 4 जो आंसर आया वो सही आ रहा है कि नहीं। तो सिंपल है सर, हमारा जो पूरा क्वेश्चन था, मैं इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस, है पाई बाय 4 अपना आंसर आ गया। ठीक है सर, पाई बाय 4 आंसर आ गया, इसको लिख लो सर। ठीक है, पाई बाय 4 अपना आंसर आ गया सर, इसको मैंने लिख लिया। डन। अपना जो पूरा क्वेश्चन है वो है tan इनवर्स समथिंग, tan इनवर्स, और ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा है, कुछ भी लिखा है, बहुत सारी चीजें लिखी रहने दो, लेकिन जो ओवरऑल है वो tan इनवर्स है। ओवरऑल जो है वो बाहर tan इनवर्स वेट कर रहा है। ठीक है सर, तो हमें tan इनवर्स के आउटपुट पता करने पड़ेंगे, यानी रेंज। tan इनवर्स की जो रेंज, पहले तो इनपुट तो ऑल रियल नंबर्स होते हैं, और जब आउटपुट की बात करेंगे तो -π/2 से π/2 आना चाहिए, है ना, -π/2 से π/2 आना चाहिए सर, बिल्कुल सही बात है। अब बच्चा एक बात बताओ, जो अपना आंसर आया π/4 वो क्या इन दोनों के बीच में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। π/4 जो अपना आंसर आया, ये अपना आंसर है 45 डिग्री, और बेटा ये होता है माइनस का 90 डिग्री, है ना, ये माइनस का 90 डिग्री है, और ये प्लस का 90 डिग्री है। ठीक है सर, अब इन दोनों के बीच में आंसर आना चाहिए। ये दोनों ब्रैकेट कहते हैं कि भैया ना ये आंसर ना ये, बीच का आंसर होना चाहिए, और 45 डिग्री बेटा इनके बीच में ही आएगा, तो हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है।
ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड फॉर दिस वीडियो, पर इस वीडियो सेशन में सेकंड है, पर ओवरऑल ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलिए सर, तो लेट अस बिगिन विद दिस और देखते हैं सर अपन क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, tan 1/2 लिखा बेटा, उधर tan 1/2 लिखा। अब सुनो मेरी बात, सुनो, आगे बढ़ने से पहले मेरी बात गौर से सुनना ध्यान से, कि कुछ तो खास है सर, यहां इतने पार्ट में कुछ तो खास है सर, इतने पार्ट में कुछ तो खास है। क्यों है खास, मैं बताता हूं, सुनते जाना। सिर्फ इतना हिस्सा लिखते हैं, पहले अपन इसका पोस्टमार्टम करते हैं, पहले अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट अस ट्राई टू एनालाइज इट। ठीक है, ये लिख दिया सर अपन ने। ठीक है, 2x/1 + x²। ठीक है, कुछ तो यार ये खास लग रहा है, देखने में कुछ तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये कुछ तो स्पेशल है। क्या है सर, अब आप बता ही दो क्या स्पेशल है। बताता हूं, सुनना बच्चों, sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है? sin 2a, sin 2a का फॉर्मूला बताओ क्या होता है सर? sin 2a का फॉर्मूला होता, ध्यान से सुनना, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। ठीक है सर, यहां लिख दिया मैंने 2 sin a cos a। पक्का? हाँ सर पक्का। यार मैच नहीं कर रहा, ये 2 sin a cos a से तो मैच नहीं कर रहा। कुछ और भी होता है sin 2a का फॉर्मूला, सोचो। हाँ सर, sin 2a का फॉर्मूला एक और होता है। क्या? ये होता है सर, tan में होता है सर, tan में। sin 2a का एक फॉर्मूला tan में होता है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan² a। सर जी ये होता है, देखो दिख रहा, बिल्कुल इसके जैसा मैच कर रहा है। 2x यानी 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan² a। को समझ में आ रही है बात? हाँ सर, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया। a तो हटाई दो, a की तो बात ही नहीं होगी बेटा, अब तो थीटा थीटा में बात होगी। ठीक है, डन सर, तो थीटास में बात होगी बेटा, ध्यान रखना, है ना। तो ये sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, है ना। sin 2 थीटा इज इक्वल टू ये भी होता है सर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा। तो यार ये समझ में आ गया कि अगर मैंने यहां x की जगह tan थीटा लिख दिया, अगर मैंने tan थीटा लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल यहां लिखता हूं मैं, इसको इरेज कर देता हूं। अगर मैंने यहां लिख दिया पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा, तो सर ये पार्ट अपन को ये दे देगा, देखो sin इनवर्स, ठीक है सर, ब्रैकेट 2x मतलब 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस x² मतलब 1 प्लस tan² थीटा बेटा, tan² थीटा। ठीक है, ये दिया सर इसने। ठीक है, और इतने पार्ट को फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं सर? इसको लिख सकते हैं अपन sin 2 थीटा। सही बात है, तो इसको लिखेंगे sin इनवर्स ब्रैकेट sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। तो ये पार्ट तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, साइन से साइन लुढ़क जाएगा भैया, खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा? यहां से 2 थीटा बचेगा सर। बात समझ में आ रही? ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ इसके साथ सोचो, कुछ ना कुछ तो इसके साथ भी होगा सर, पक्की बात है। कैसे सोचें सर? अरे दिमाग से सोचो ना यार। ठीक है सर, इसको इरेज करो, इसको इरेज करते हैं। ठीक है बच्चों, यहां भी यार कुछ तो स्पेशल है, यहां कुछ तो स्पेशल है। अगर मैंने लिखा, ध्यान से सुनना यार, 1 माइनस y² अपॉन 1 प्लस y², कॉस है। कॉस के बारे में सोचो, कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले सोचो। चलो कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले सोचते हैं। ठीक है, 4 फॉर्मूले होते हैं बेटा। एक पहला होता है 2 cos² थीटा माइनस 1, 2 cos² थीटा माइनस 1। दूसरा 1 माइनस 2 sin² थीटा, 1 माइनस 2 sin² थीटा। तीसरा cos² थीटा माइनस sin² थीटा, cos² थीटा माइनस sin² थीटा। ठीक है सर, एक और होता है जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं, एक और होता है बेटा जो tan में लिखा होता है, वो बच्चे इग्नोर कर देते हैं, याद ही नहीं रहता सर। एक और होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, जो होता है 1 माइनस, ध्यान से सुनना बेटा, 1 माइनस tan² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा। और मेरे प्यारे बच्चे, यहां
कॉस को देखकर मुझे याद आया कि यार कॉस 2a का भी तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यार अगर मैं y की जगह टेन थीटा लिख लूं तो काम बन जाएगा, लेकिन टेन थीटा तो ऑलरेडी लिखा हुआ है x की जगह। तो एक काम करते हैं, थीटा की जगह अपन फाई लिख लेते हैं, है ना, फाई लिख लेते हैं सर, ठीक है। तो लेट अस राइट थीटा की जगह फाई, तो यहां अपन लिखते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू टेन थीटा एंड y इज इक्वल टू टेन थीटा, नहीं टेन फाई लिख लेते हैं, टेन फाई ऐसे लिखा जाता है, आपको पता है ना, टेन फाई बस। तो ये क्या बन जाएगा सर, आगे लिख रहा हूं मैं प्लस करके, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई का मतलब है टेन फाई, तो टेन स्क्वायर फाई, ठीक है, अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस टेन फाई का स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर फाई, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया सर, डन है, बिल्कुल डन है। अब एक काम और कर दो, क्या सर, इसको पैक करके बाहर भैया टेन 1/2 है वो लगा दो, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे बेटा, ध्यान रखना, मैं तो अंदर से सॉल्व कर रहा था। और इसमें भी ब्रैकेट लगा के इसको क्लोज कर दो, ध्यान से सुनना। अब जैसे नेक्स्ट वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा फिर से ये टेन 1/2 लगा देंगे अपन, डन सर, ठीक है, डन सर। तो यार बच्चा अब देखना ये क्या हो सकता है, व्हाट कैन दिस बी रिटन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई प्लस अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई कॉस 2 फाई, समझ में आ गई बात, हाँ सर। तो ये आया कॉस 2 फाई, तो अपन यहां लिखेंगे प्लस कॉस इनवर्स ब्रैकेट, ये पूरा कॉस 2 फाई आ गया, कॉस 2 फाई, कॉस 2 थीटा नहीं फाई। अब सर यहां पर जल्दी से अपन बंद करेंगे इसको पूरा, जी सर बंद कर दिया। नाउ व्हाट टू डू, पीछे लिख देंगे टेन 1/2 जो लिखा हुआ है, जो चल रहा है इसके, टेन 1/2, ठीक है। साइन इनवर्स से साइन मर गया, 2 थीटा आया, ठीक है सर, है ना, डन। प्लस कॉस इनवर्स से कॉस मर गया, 2 थीटा आएगा, 2 फाई आएगा, सॉरी 2 फाई आएगा, डन सर। अब ब्रैकेट लगा के यहां अपन ने लिखा 1/2 और 10, ठीक है। अच्छा 2 और 2 कॉमन ले लो, हाँ सर, या अंदर इसको ट्रांसफर कर दो, आपकी इच्छा है, ठीक है। 10 1/2 ऐसे ही रखो, इनटू ये 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो यहां से बचेगा फाई, थीटा बचेगा, सॉरी थीटा, और यहां से बचेगा फाई, 2 बार आ गया, 2 से 2 कट गया, तो ये आया बेटा 10 थीटा प्लस फाई, 10 थीटा प्लस फाई। तो कितना आसान लग रहा होगा, अभी तो मैं बहुत आसान लग रहा होगा यार, मैं पढ़ा रहा हूं ना, आसान लग रहा होगा। इसको जल्दी से कॉपी कर लो क्योंकि मैं ये इरेज करना चाहता हूं, ठीक है, आई वांट टू इरेज दिस ऑल, ठीक है सर। तो मैंने कर देना इसको इरेज, जल्दी से उड़ा दूं इसको, ये गया, डन सर, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं भैया, अपना आया 10 थीटा प्लस फाई, 10 थीटा प्लस फाई। बेटा इसको आप ट्रीट करो 10a प्लस b की तरह, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो इसको हमने ट्रीट करा सर 10a मतलब 10 थीटा प्लस 10b यानी 10 फाई, ठीक है, ये a हो गया, ये b हो गया, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 1 माइनस 10a 10b। इतनी बात डन है, बिल्कुल डन है सर, ठीक है, आगे चलते हैं। अब सुनो, वैल्यूज रख दो, आंसर ये नहीं आया, नहीं तो आंसर ये छोड़ दो, थीटा और फाई हमारे क्वेश्चन में है ही नहीं है, वैल्यूज रख दो ना। 10 थीटा x है तो यहां x आ जाएगा, 10 फाई y है तो यहां y आ जाएगा, तो आंसर क्या आया, आंसर आया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस दिस इज x, दिस इज y, एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, और ये बेटा अपना आंसर आ गया। क्या शानदार क्वेश्चन था, क्या शानदार क्वेश्चन था भाई, मजा आ गया, सीरियसली मजा आ गया, है ना, डन सर। बेटा आप चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 10 to 12। मतलब 10वें क्वेश्चन 10, 11, 12 तीन क्वेश्चंस में हमें वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशंस निकालनी है। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है, हमेशा याद रखना, वो लिख कर दें अथवा ना दें, हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को कंसीडर करना है, ठीक है। अभी मैं आपके लिए लिख देता हूं, तो अपन को पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सबकी याद होनी चाहिए, है ना। साइन इनवर्स, मैं तो बार बार लिखता हूं ताकि आपका भी रिवीजन होता रहे। साइन इनवर्स का जो इनपुट होता है यानी कि जो डोमेन होता है वो ये होता है,
और जो आउटपुट होता है, जो एंगल्स वाला आउटपुट होता है, वो ब्रांच कहलाता है। तो ये होगा भैया -π/2 से π/2। डन है, बिल्कुल डन है सर। ऐसे बच्चों कॉस इनवर्स की बात कर लेते हैं, कॉस इनवर्स। अब ये जो कॉस इनवर्स है, ये क्या होता है सर? इसका भी इनपुट -1 से 1 हो सकता है, डोमेन यही होगा। बस इसका जो आउटपुट है, जो आप कह सकते हो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, वो होती है सर 0 से π, 0 से π। डन है सर, बिल्कुल डन है। ऐसी बच्चा tan इनवर्स की बात कर लेते हैं, tan इनवर्स। तो tan इनवर्स क्या होता है बेटा? tan इनवर्स का जो इनपुट होता है वो सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, पर इसका जो आउटपुट होता है, जो एंगल आता है, वो एंगल किस रेंज से आएगा? रेंज बताओ। तो सर जी tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π से π/2 के बीच वाले एंगल्स होते हैं, बीच वाले। -π/2 और π/2 नहीं होंगे। देखो ये ब्रैकेट अलग अलग है ना, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में डिफरेंस है, अंदर चीजें सेम लिखी हुई हैं। इसका मतलब होता है -π/2 से π/2, मतलब -π/2 भी हो सकता है, π/2 भी हो सकता है। इसका मतलब होता है -π/2 और π/2 के बीच वाले। डन सर। अब कॉट इनवर्स का लिख लेते हैं सर। तो कॉट इनवर्स क्या होगा? कॉट इनवर्स का इनपुट यानी सारे रियल नंबर होते हैं, जो आउटपुट होगा बेटा वो इसी की तरह होता है, बस ओपन ब्रैकेट में 0 से π, सेक कॉस की तरह होता है। डन है, बिल्कुल। अब सेक की बात कर लेते हैं, सेक इनवर्स। सर सेक इनवर्स का इनपुट क्या होता है? इसका इनपुट होता है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट नंबर्स बिटवीन -1 एंड 1, है ना। और इसका आउटपुट मैं लिख देता हूं, आप याद तो आप कर ही लोगे, मैं सिर्फ आपका रिवीजन करा रहा हूं। इसका जो आउटपुट होता है वो बिल्कुल बेटा बिल्कुल कॉस के जैसा होता है, बिल्कुल कॉस के जैसा होता है, बिल्कुल कॉपी कर दो कॉस के जैसा, 0 से π एक्सेप्ट π/2, एक्सेप्ट π/2। डन, बिल्कुल डन सर। यहां कोसेक जो होता है बेटा, कोसेक इनवर्स, इसका जो डोमेन होता है वो ये बिल्कुल इसी के जैसा होता है, रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 से 1। बिल्कुल याद कर लो यार, 3 4 5 6 बार लिख लोगे, याद हो जाएगा, रट जाएगा। इसका बिल्कुल साइन के जैसा होता है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, बस एक को छोड़ के, क्या? -0 को छोड़ दो बस। डन है, बिल्कुल डन है सर। चलो कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई समस्या नहीं है, आगे चलते हैं, ठीक है। डन। अब बात नंबर 1 ये है कि सर हमें यहां सॉल्व क्या करना? सर हमें तो यहां क्लियरली एक प्रॉपर्टी दिख रही, कौन सी प्रॉपर्टी? साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। सर साइन और साइन आपस में लड़ जाएंगे, एक्स आंसर आ जाएगा। क्या बात है। तो इस हिसाब से साइन इनवर्स साइन एक्स, तो आंसर तो हमारा 2π/3 आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए हमारा। सुनते जाना मेरी बात। जी सर, ये आंसर आना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। यहां प्रॉब्लम यहां क्यों लिखा मैंने इतना सारा, मैं बताता हूं, सुनो बेटा। ये आंसर नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता बताता हूं, सुनो। हमारे पास जो x यहां है, ये x इनपुट है, किसका इनपुट है? साइन का, साइन का इनपुट है। और यहां जो x है ये आउटपुट है, किसका? साइन इनवर्स का। ये आउटपुट है साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का। अब तुम्हें अगर मैं अच्छे से बिल्कुल प्रॉपरली बताऊंगा, समय लग रहा है, लग जान दो। साइन जो होता है, साइन फंक्शन, साइन इनवर्स नहीं, साइन फंक्शन, उसका जो इनपुट होता है, ध्यान दीजिएगा, वो होता है -π/2 से π/2, जो अच्छा वाला इनपुट होता है। वैसे तो नेचुरली ऑल रियल नंबर्स होता है, पर अपन क्या करते हैं ना, इसको फंक्शन को इनवर्स बनाने के लिए, इन्वर्टेबल बनाने के लिए रेंज डोमेन को चेंज कर देते हैं। और इसका जो आउटपुट होता है वो होता है अपना -1 से 1, -1 से 1। डन है, बिल्कुल डन है सर, पक्की बात, 100%, ठीक है। अब यहां जब साइन होता है, ध्यान से सुनना जी सर, यहां ध्यान से सुनना, साइन, ये वाला जो साइन है ना, ये अच्छा वाला साइन है, ये हमें इनवर्स दे सकता है। तो साइन से हमने साइन इनवर्स ले लिया भैया, साइन इनवर्स बना लिया। वो क्या होता है सर? ये इसका इनपुट हो जाएगा -1 से 1, ठीक है, -1 से 1 इनपुट हो जाएगा, और जो आउटपुट है वो ये हो जाएगा -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, ये आउटपुट हो जाएगा। डन है सर, बिल्कुल डन है। कोई समस्या? बिल्कुल नहीं है सर समस्या, है ना, बिल्कुल समस्या नहीं है। अब ये क्यों लिखा मैंने, मैं बताना चाहता हूं, सुनो मेरी बात, कान खोलकर सुनना, कान खोलकर। ये कंडीशन, ये x तब आता बेटा, ये x तब आता है, दिस x कम्स एट दैट टाइम, जब आपको कंफर्म हो कि जो x है, ये जो x है, साइन इनवर्स साइन x, ये x है बेटा, ध्यान से सुनना, ये x है, ये हमारा साइन का इनपुट हो। साइन का इनपुट मतलब साइन का इनपुट ये है,
है ना, या फिर ये x साइन इनवर्स का आउटपुट हो। साइन इनवर्स का आउटपुट ये है ना, साइन इनवर्स समथिंग का आउटपुट। यार दोनों ही चीजें सेम है, दोनों ही चीजें सेम है। तो कुल मिला के जो x होना चाहिए, कुल मिला के जो x होना चाहिए, अगर आप इसको x इक्वल टू x लिख रहे हो, ध्यान से सुनना, कुल मिला के अगर मैं आपसे कहूं साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू, अगर आप x लिख रहे हो तो आप पता क्या बता रहे हो, आप ये बता रहे हो कि हमारा जो x है ना, ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है साइन के इनपुट पे। साइन का इनपुट ये है, मतलब ये बिलोंग कर रहा है अपना -π/2 से π/2, इसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गई। या फिर आप इस वाले x की बात करोगे तो ये क्या है, ये साइन इनवर्स समथिंग का आउटपुट है, तो साइन इनवर्स का आउटपुट भी यही होता है, तो इसी को बिलोंग करेगा। समझ गए? ओके सर, क्या हम 2π/3 को आंसर बोल सकते हैं कि x आंसर आया, ये वाला आंसर नहीं बोल सकते, क्योंकि 2π/3 इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। हमारा 2π/3 इसको हमारे आप कह सकते हो एक प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो क्या करना पड़ेगा सर? सिंपल है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से सुनना। क्या सिंपल है सर? हमें यहां पर चेंजेस करने पड़ेंगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा हमें। क्या सोचना पड़ेगा? देखो बताता हूं, सुनना। ये इतना आसान नहीं है कि तुमने बस साइन से साइन काट दिया, साइन इनवर्स से साइन काट दिया और आंसर लिख दिया 2π/3। अरे भैया, आंसर अगर आप 2π/3 लिख रहे तो ये आंसर जो आया ये साइन इनवर्स का आंसर आया, ये साइन इनवर्स समथिंग का आंसर आया। ये तो साइन इनवर्स समथिंग का आंसर तो इससे होना चाहिए, ये है ही नहीं है ना, 2π/3 इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। 2π/3 जो है ये 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है। क्या 120 डिग्री इसमें आएगा? आएगा ही नहीं। ये 90 डिग्री है, ये -90 डिग्री के बाहर होता 120, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे 2π/3 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। पहली बात तो ये है कि इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। तो अपन क्या कहेंगे? आंसर इज नॉट इक्वल टू 2π/3। पहली चीज तो ये कंफर्म कर लिया अपन ने, डन सर। अब करें क्या सर? ठीक है, आंसर हमारा 2π/3 नहीं है, अब क्या करें? सुनो, मेरी बात सुनो, थोड़ा सोचो। साइन समथिंग प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन समथिंग माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। कुछ तो याद होना चाहिए, अलाइड एंगल्स पढ़े ना आपने क्लास 11th में, अलाइड एंगल्स। अगर मैं आपसे कहूं साइन, मेरी बात सुन लेना बेटा, ठीक है सर। अगर मैं आपसे कहूं साइन ब्रैकेट 180 माइनस एक्स, ये लिख दूं, तो आप कहोगे सर ये साइन एक्स आएगा। साइन 180 माइनस एक्स क्यों आएगा? आपने पढ़ रखा है बेटा कि जो क्वाड्रेंट्स होते हैं 180 का मतलब है यहां से शुरू होकर यहां आ गया, ये 180 हो गया। ठीक है सर, 180 में से थोड़ा सा एक्स माइनस कर दिया तो इधर आ गया, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे प्यारे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, है ना, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। यहां ऑल होते हैं, ऑल, है ना, ये अपना टेन और कॉट होता है, यहां थर्ड में टेन और कॉट होता है पॉजिटिव, यहां पर अपना कॉस और सेक होता है पॉजिटिव। समझ गए? तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो यहां तो सर साइन पॉजिटिव होगा, तो साइन 180 माइनस एक्स इज साइन एक्स, पॉजिटिव साइन एक्स, प्लस का साइन एक्स, माइनस नहीं आएगा, नहीं तो तुम माइनस लगा दो। तो सर ये क्यों बताया आपने, ये क्यों बताया? पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूं मैं, नहीं तो मैं इतना टाइम लगाता नहीं हूं। ठीक है सर, तो सर अगर मैं चाहूं यहां साइन पाई माइनस एक्स की जगह मैं 2π/3 लिख दूं, अगर 2π/3, तो ये क्या आएगा? साइन 180 माइनस समथिंग इज साइन समथिंग इज साइन 2π/3, है ना, ये x है, ये x है, तो यही आ जाएगा। तो मैं साइन 2π/3 की जगह, साइन 2π/3 की जगह ये लिख सकता हूं। यस सर, तो अपना अब जो बनेगा सबसे पहला वो ये बनेगा बेटा, साइन इनवर्स साइन 2π/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन 2π/3, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, साइन पाई माइनस 2π/3, ये लिख सकता हूं।
क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस, साइन 180 माइनस एक्स इज साइन एक्स, यानी साइन 2π/3 ही आएगा। तो अब अपना ये है, अब अपना ये क्वेश्चन ये नहीं रहा, अब अपना क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, माइनस करो बेटा इसको, 3π माइनस, तो ये π/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आया, ये आया साइन इनवर्स साइन π/3, है ना, ये π/3 आ जाएगा। ठीक है, अब π/3 हमारा आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता, आंसर आ गया बेटा π/3। क्यों आंसर हो सकता है, क्योंकि अब जो साइन इनवर्स और साइन की लड़ाई हुई, कट के मर गए ये लोग, π/3 आ जब ये π/3 बेटा इसी में आ रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है। क्यों कर रहा है, सिंपल है, सिंपल है बेटा। हमारा आंसर π/3 क्यों है, लिखना पड़ेगा तुम्हें। आंसर π/3 इसलिए है क्योंकि π/3 बिलोंग कर रहा है x के, ये x है, ये x कहां से होना चाहिए, ये साइन के इनपुट से होना चाहिए, या ये साइन के इनपुट से, साइन का इनपुट ये है इससे, तो ये बिलोंग कर रहा है माइनस का π/2 π/2 से। ये बेटा क्या है, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री -90 और +90 के बीच में आता है, ये अपना आंसर हो गया। समझ गए, मैंने जानबूझकर टाइम एक्स्ट्रा लगाया इसमें बेटा, ताकि आप तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल 110% परफेक्ट होकर पहुंचे। समझ गए ना π/3 कैसे आया, यस सर समझ गए, आगे का पढ़ाओ। चलो भैया आगे का पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चा, सो दैट अपन आराम से आगे बढ़ सके। ठीक है, डन जी सर, चलो डन। इसको मैं इरेज कर रहा हूं सो दैट अपन नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देख सके, अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी ठीक चीजें। ठीक है, डन सर, इसको हटाता हूं, ये तो चाहिए ही है मुझे लिखा हुआ है ना, तो इसको हटा दिया। ये रहा 11th क्वेश्चन, tan इनवर्स tan 3π/4। अब सुनो भाई, यहां पर कई बच्चे कहेंगे सर tan से tan को हटा दो, 3π/4 आंसर, क्योंकि सर हमें तो प्रॉपर्टी पता है। अब बच्चे प्रॉपर्टी बताएंगे मुझे कि सर tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होता है सर, ये जो है ना यही आंसर आ जाएगा, बन जाएगा, यानी 3π/4 आंसर आ जाएगा। कंडीशन आप भूल रहे हो बेटा, कंडीशन भी तो थी कि ये जो tan है ना, ये जो x है ना, ये tan का इनपुट होना चाहिए, है ना, x या तो इनपुट होना चाहिए, इनपुट ऑफ tan, इनपुट या डोमेन में से होना चाहिए, इनपुट या डोमेन ऑफ tan, या ये जो x है, दोनों ही सेम चीज है, ये जो x है ये आउटपुट ऑफ tan इनवर्स होना चाहिए, या फिर ये आउटपुट ऑफ tan इनवर्स होना चाहिए। x शुड बी आउटपुट, यानी रेंज में से होना चाहिए, आउटपुट ऑफ tan इनवर्स। ठीक है, अब tan इनवर्स का आउटपुट ये है, क्या ये 3π/4 इससे बिलोंग कर रहा, नहीं कर रहा सर, है ना, तो अपन कहेंगे 3π/4 डज नॉट बिलोंग्स टू, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, किसको बिलोंग नहीं कर रहा, tan इनवर्स के आउटपुट वाले से, डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 π/2। बेटा चाहे tan फंक्शन का इनपुट हो यानी डोमेन हो, वो भी यही है, चाहे tan इनवर्स का आउटपुट हो यानी रेंज, वो भी यही है, सेम चीज है दोनों। ठीक है, डन सर, बिल्कुल डन। आगे देखते हैं, तो अपना आंसर तो ये नहीं हो पाएगा, तो अपन लिखेंगे आंसर इज नॉट इक्वल टू 3π/4। ठीक है, ठीक है, डन। वही स्ट्रेटेजी यहां अपनाएंगे जो स्ट्रेटेजी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अपनाई। ठीक है, सुनते जाना। अब वहां पर क्या था ना, ध्यान से सुनना, यहां पर अगर हम सोच भी लें थोड़ा, tan 3π/4 को लिखें, tan 3π/4 लिखें, और हम सोच लें इसको tan π - 3π/4 लिख लें, या tan π + 3π/4 लिख लें, तो बेटा ये तो नहीं लिख सकते अपन। क्यों नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, मैं बताता हूं क्यों नहीं लिख सकते। ये नहीं लिखा जा सकता, क्यों नहीं लिखा जा सकता, अभी बताता हूं, सुनो। होता क्या है, इसको पहले थोड़ा छोटा कर दूं सो दैट स्पेस बन जाए अपनी। अभी ठीक है, ठीक है, देखना होता क्या है कि अपने पास ये क्वाड्रेंट्स हैं। ठीक है सर, क्वाड्रेंट्स हैं। अब 180 माइनस समथिंग देखना, 180 और माइनस समथिंग, ये 180 आ गया, और माइनस समथिंग का मतलब है अपन सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में। हाँ सर आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देगा अपन को, -tan 3π/4, -tan 3π/4,
ये नहीं देगा, ये नहीं दे पाएगा, दिस विल नॉट गिव अस दिस, ये दे ही नहीं पाएगा, ठीक है सर, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये तो अपन को नहीं दे पाएगा। ये जरूर दे देगा, कैसे देगा देखो बताता हूं देखना, 10 पाई प्लस 3 पाई बाय 4, अब पाई ये हो गया, देखो इधर आ गए, पाई ये हो गया 180, अब प्लस थीटा या प्लस, तो मतलब अपन थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो ये अपन को दे देगा 10 माइनस 10 थीटा नहीं, 10 3 पाई बाय 4, ये दे देगा 3 पाई बाय 4। पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है, ये अपन को दे देगा। मतलब इसकी जगह बेटा अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, सुनते जाना मेरी बात जी सर, इसकी जगह अपन लिख सकते हैं 10 पाई प्लस 3 पाई बाय 4। अब मेरी बात सुनो, लेकिन इधर एक नाटक है। क्या नाटक है सर? बच्चा अगर हमने 10 3 पाई बाय 4 की जगह ये लिख लिया, जो एड वेड होके 7 पाई बाय 4 आएगा, 10 7 पाई बाय 4, तो बेटा ये तो और बड़ा एंगल हो गया, ये तो और बड़ा एंगल हो गया भाई साहब। 3 पाई बाय 4 वैसे ही हमारा इसको बिलोंग नहीं कर रहा, तो 7 पाई बाय 4 तो और बिलोंग नहीं करेगा इसको, ये तो और बड़ा हो गया एंगल, और दूर चला गया 90 डिग्री के। अपन को तो इसको छोटा करना था, क्या करें सर? अच्छा क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचो ध्यान से, क्या किया जा सकता सर? ये 180 प्लस और 180 माइनस तो काम नहीं कर रहा है यहाँ, 180 प्लस बिल्कुल काम नहीं कर रहा है यहाँ, 7 पाई बाय 4 पे पहुंचा दिया उसने। 7 पाई बाय 4 अगर हमने यहां रख दिया, 10 3 पाई बाय 4 की जगह अगर हमने 7 पाई बाय 4 रख दिया, तो ये तो 7 पाई बाय 4 तो खुद ही नहीं आएगा, इनमें नहीं आएगा, तो वो भी आंसर नहीं हो पाएगा। तो अब हम समझे यहां थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा, यहां हमको थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। क्या है अलग? बताता हूं, सुनो। अलग ये है कि जो हमारे पास tan इनवर्स, ध्यान से सुनना, tan इनवर्स 10 3 पाई बाय 4 है, इसी में खुराफात करनी पड़ेगी हमें समथिंग प्लस समथिंग माइनस बाद में सोचेंगे, वो तो सोचना ही नहीं है, इसमें खुराफात करनी पड़ेगी। अगर तुम ध्यान से देखो इसको, तो मैं 3 पाई को लिख सकता हूं कुछ ऐसा, ध्यान से सुनना, tan इनवर्स 10, 3 पाई को मैं लिख सकता हूं 4 पाई माइनस 1, 4 पाई माइनस पाई और अपॉन में 4। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 पाई को? हाँ सर, 4 पाई में से 1 पाई गया तो 3 पाई बचेगा, सेपरेट डिवाइड कर दो, tan इनवर्स 10 4 पाई अपॉन 4 माइनस पाई अपॉन 4। डन है सर? बिल्कुल डन है ना? 4 पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये क्या बचा? ये बचेगा tan इनवर्स ब्रैकेट 10, ठीक है, ब्रैकेट पाई माइनस पाई बाय 4। इज इट करेक्ट? हाँ सर ये सही है। अपन ने कुछ नहीं करा, अपन उसी को मोल्ड कर रहा है, उसी को तोड़ मरोड़ रहे, ठीक है। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है सर, 100%, बिल्कुल 100% सर, ठीक है, डन। अब बच्चा अगर हमने इसको सॉल्व किया, तो ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? 3 पाई बाय 4 आ जाएगा, 4 एलसीएम लेके वो यही बन जाएगा। ये नहीं करना है आपको, सोचना है tan पाई माइनस एक्स क्या होता है। सोचो, tan पाई माइनस एक्स, बेटा tan पाई माइनस एक्स होता है माइनस का tan x, माइनस का tan x होता है, क्योंकि tan पाई का मतलब है इस तरफ और माइनस x का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो ये आ गया माइनस का tan पाई बाय 4, है ना। tan पाई माइनस x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस tan पाई बाय 4, ठीक है। tan पाई माइनस एक्स, tan पाई माइनस एक्स माइनस tan एक्स माइनस tan एक्स, ये x है। इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब एक और फॉर्मूला, इसको मुझे इरेज करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन है सर? बिल्कुल डन है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस ऊपर से, ठीक है। इसको मैंने इरेज कर दिया, है ना, डन सर। ये जो बचा अपन इसको ऊपर लिख लेते हैं सर, ठीक है, डन। अब सुनते जाना मेरी बात। एक फॉर्मूला याद करो, एक प्रॉपर्टी याद करो, जो कहती है tan इनवर्स माइनस समथिंग। क्या होता? tan इनवर्स माइनस एक्स, माइनस बाहर आ जाता है सर, माइनस बाहर आ जाता, और ये हो जाता है tan इनवर्स एक्स। प्रॉपर्टी याद है? यस सर। इसको कंपेयर करो, tan इनवर्स माइनस समथिंग, ये x हो गया, ये पूरा x हो गया, समझे क्या? इससे मैच करो ना, tan
टेन इनवर्स माइनस माइनस और ये पूरा एक्स हो गया, तो ये क्या आएगा, ये आएगा सर माइनस टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये आएगा पूरा 10 पाई बाय 4। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आई होप अब आपको 100% क्लियर होगा। ठीक है, अब बेटा 10 से 10 उड़ जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाय 4। जी हाँ, अब उड़ जाएगा। अब 10 इनवर्स और 10 हटा देंगे, हट जाएंगे, माइनस को भी भूल जाओ। 10 इनवर्स अब क्यों हट जाएगा, क्योंकि बेटा अब जो ये एंगल आ गया ना, ये बिलोंग करता है अपना माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, ये बिलोंग करता है। समझ गए? पाई बाय 4 बिलोंग करता है। नहीं समझे? समझ गए सर? पाई बाय 4 भी बिलोंग करता है, ये बिलोंग करेगा बेटा 10 से, 10 के इनपुट में। और जो आंसर माइनस पाई बाय 4 आया, ये भी हमारा बिलोंग करता है, माइनस पाई बाय 4 भी हमारा बिलोंग करता है किससे, माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में ही आता है। हमारा ये परफेक्ट आंसर है। बात क्लियर है बेटा? यस सर, है ना? बात क्लियर है ना? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। इसको हटा दो, ये अपना आंसर हो गया बेटा। आंसर इज माइनस का पाई बाय 4। आई होप आपको अब क्लियर होगा 110%। ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है, कोई समस्या नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। चलो, मजा आ गई। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 12 पे चला जाए और देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या छुपा है सर। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है सर, देखते हैं। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है सर, ये गया, ये क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है सर, सुनना मेरी बात, ठीक है? इसको इरेज कर दूं क्या? कर दो सर इरेज, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा लिख लेंगे, जल्दी हो जाता, वो तो 1 मिनट में लिख जाता है। ठीक है, 10 ब्रैकेट साइन इनवर्स 3/5 tan इनवर्स 3/2 से। मेरी बात सुनो जी सर, मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर हम साइन इनवर्स 3/5 को सॉल्व करने गए तो कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 3/5 किस साइन की वैल्यू होती है हमें नहीं पता। हाँ, यहां पर 1/2 होता तो हम साइन 30 लिख देते, है ना? यहां पर √3/2 होता तो साइन 60 लिख देते। अब 3/5 3/2 इनमें तो भाई कंफ्यूज हो जाएंगे ना अपन। ठीक है सर, अब सुनते जाना मेरी बात। ठीक है, बात नंबर 1, अगर मैं साइन इनवर्स 3/5 को x मान लूं, है ना, x मान लूं, और कॉट इनवर्स 3/2 को y मान लूं, ठीक है सर, तो साइन वहां जाएगा तो साइन x हो जाएगा 3/5, है ना, साइन x हो जाएगा 3/5। ठीक है सर, कॉट वहां जाएगा तो कॉट y हो जाएगा, कॉट y क्या हो जाएगा 3/2। पक्की बात? हाँ सर। अब साइन x पॉजिटिव, कॉट x कॉट y पॉजिटिव। मेरी बात सुनना ध्यान से जी सर, ध्यान से सुनना जी। साइन x यहां पॉजिटिव है, यहां साइन x प्लस का 3/5 है, ठीक है। कॉट y यहां पर पॉजिटिव है, ठीक है। अब सुनते जाना मेरी बात। कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव होते हैं? सुनो मेरी बात सुनना जी सर। बात नंबर 1, यहां ऑल पॉजिटिव, ठीक है। यहां साइन और कोसाइन, कोसाइन कह रहा हूं, साइन और कोसेक पॉजिटिव, ठीक है सर। यहां टेन और कॉट पॉजिटिव, है ना, टेन और कॉट पॉजिटिव, ठीक है सर। यहां सेक और कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है। सुनना मेरी बात जी सर। कॉट पॉजिटिव कहां है? कॉट पॉजिटिव एक तो यहां है ना, और एक यहां है, ऑल, यहां सब पॉजिटिव है तो कॉट पॉजिटिव यहां है, ठीक है। साइन पॉजिटिव कहां है? साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव है सर एक तो यहां, जी सर, साइन यहां पॉजिटिव है और एक यहां, ठीक है सर। डबल प्लस कहां आ गया? इधर, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अपन समझ गए कि हां दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। तो अपन लिखेंगे साइन एक्स एंड कॉट वाई लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब ये क्यों निकाला सर? ये क्या जरूरत थी इसको निकालने की कि भैया ये क्वाड्रेंट में? बताता हूं। अपन करने वाले खुराफात, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात होगी। अब सारी बात फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, है ना, सारी बातें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होंगी, क्योंकि हमें कॉमन क्वाड्रेंट चाहिए था जिसमें ये दोनों पॉजिटिव हों, ठीक है सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है जिसमें साइन और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब यार
अगर मैं तुमसे कहूं इसको अब अपन साइन और एक्स ये सब तो अपन ने, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, है ना, इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया अब टेन एक्स प्लस वाई, ये हो गया टेन एक्स प्लस वाई, है ना, अपना ये पूरा क्वेश्चन ये हो गया अब, ठीक है सर। अरे यार टेन एक्स प्लस वाई तो होगा टेन ए प्लस बी, यानी टेन ए की जगह एक्स है, प्लस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, 1 प्लस टेन ए टेन बी, बी की जगह वाई। अब हमारा कर्तव्य यह है कि हम टेन एक्स की वैल्यू इसकी मदद से निकालें, टेन वाई की वैल्यू इसकी मदद से निकालें, और हम निकालेंगे, देखो कैसे, सुनते जाना। देखो साइन एक्स हमारे पास है 3/5, डन सर, ओके। अब अपन को पता है अपन पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, सम पीपल हैव, है ना, तो बेस आ जाएगा अपना 4x या 4 जो भी मानना है, पाइथागोरस थ्योरम तो जानते हो ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो बी आ जाएगा 4, निकाल लेना, बहुत छोटी सी चीज है, करके नहीं दिखाऊंगा मैं यहां। तो यहां 10x क्या आएगा सर, 10 का फॉर्मूला होता है P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, P अपॉन बी यानी 3/4, तो सर ये हो जाएगा अपना 3/4, सर 10x आ गया 3/4, 10x आ गया 3/4। अब 10x पॉजिटिव होगा, क्यों होगा, ये क्वाड्रेंट इसीलिए तो निकाले थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में खेल होगा, पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का काम आएगा, इसका मतलब सर जो अपन ने यहां निकाला था ना कि साइन एक्स पॉजिटिव है, कॉट वाई पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव एक ही क्वाड्रेंट में कहां आ रहे हैं, तो एक क्वाड्रेंट जहां दोनों पॉजिटिव हैं, इट इज ओनली एंड ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ ये तो आ ही नहीं, फोर्थ और फर्स्ट में से ही आ सकते, तो फर्स्ट आ गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में भैया 10x पॉजिटिव होगा, फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होते, तो 10y जो अपन निकालेंगे वो भी पॉजिटिव होगा, डन है, बिल्कुल डन है सर। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, 10x आ गया, ठीक है। ऐसे ही बच्चा, ऐसे ही साइन कॉट वाई क्या है सर, कॉट वाई 3/2 है, ठीक है। मुझे tan y चाहिए, तो tan y कैसे आएगा सर, आ जाएगा, cot से tan तो आराम से आ जाता है, रेसिप्रोकल कर दो, तो सर tan y कितना आ जाएगा, tan y आएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो 2/3, तो ये tan y आ गया, ये भी पॉजिटिव होगा। अब हमारी बारी है इसमें वैल्यूज पुट करने की, एंड दैट्स इट, अपना आंसर आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा सर। इसको उठाते हैं, तो अपना जो क्वेश्चन था एक तरह से 10x प्लस वाई बन गया था, है ना, 10x प्लस वाई बन गया था, जो एक्चुअली अपन को 10x प्लस 10y 10a प्लस बी वाला 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 1 माइनस 10a 10b, ठीक है, डन। वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर लाते हैं। तो भैया 10x की वैल्यू क्या है 3/4, तो यहां लिखेंगे 3/4, ठीक है सर, प्लस ये क्या है 10y 2/3, यहां लिखेंगे 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4, ये 3/4 इंटू 2/3, ठीक है सर, 3 से 3 कट गया, वी हैव 3 3 9, 4 2 8, 8 8 16 और 1 17, 17/12, ठीक है सर, ये आया 17/12 अपॉन, ये आएगा 1 माइनस 2/4 यानी 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 आएगा सर, ये 1/2, 2 से इसको काटा 6 टाइम्स, तो ये आया बेटा 17/6, ये 17/6 आया, ये क्या आया 17/6, ये आंसर है, खत्म, 17/6 आंसर आ गया, दैट्स इट। कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर, लो भैया आंसर है ना, एक बार आंसर चेक कर लेना, 17/6 इज आवर आंसर, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, 110% क्लियर है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, तो 12 तो हो गया भैया, 2.2 का 12 तो अपना हो ही गया, क्या आंसर आया 17/6। अब 13, 14 और 15 तीन क्वेश्चंस आई गेस अपने एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है सर, ये अपना 13, 14, 15 तीन एमसीक्यूज हैं, चलो जल्दी से निपटाते हैं, ठीक है, डन सर। 13 क्वेश्चन कह रहा है cos इनवर्स cos 7π/4, मेरी बात सुनना, cos इनवर्स cos 7π/4, अब देखना बच्चे, cos से cos निपटा देंगे, cos से cos काट देंगे, cos इनवर्स cos काट दिया, आंसर आ गया 7π/4, 7π/6, आंसर बढ़िया तरीके से 7π/6 मार्क कर देंगे बच्चे और कहेंगे लो भैया आ गया, ये कोई क्वेश्चन था, गलत, गलत है, 7π/6 आ ही नहीं सकता। अब बोलो क्यों,
पूछो क्यों? 7π/6 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि तुम ध्यान से देखो, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी है। cos इनवर्स cos x, cos इनवर्स cos x। अब ये x इक्वल में सिर्फ तभी आ सकता है बेटा, ये इक्वल में 7π/6, ये इक्वल में 7π/6 तो आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता मैं बताता हूं। 7π/6 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि x cos इनवर्स cos x के इक्वल में x तब आ सकता है ओनली एंड ओनली व्हेन, जब x बिलोंग करे cos के इनपुट यानी cos के डोमेन में, या cos इनवर्स के आउटपुट यानी cos इनवर्स के रेंज में। cos इनवर्स का रेंज आपको पता है क्या होता है सर? 0 से पाई। तो 0 से पाई को बिलोंग करना चाहिए x, ना ये 0 से पाई के बीच में नहीं है, ये पाई से ज्यादा है। ये 0 और पाई के बीच में नहीं आ रहा, ये पाई से ज्यादा है, ये 180 से ज्यादा है। जी हां, ये 180 से ज्यादा है। समझ रहे हो? हां सर समझ रहे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है सर, क्या करें तो फिर क्या करें? ये चीज मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, ये चीज सिर्फ तभी पॉसिबल है। ठीक है, ये कंडीशन मैंने पैक कर दी भैया, घर ले जाओ, पैक कर दिए मैंने। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी तब आपका आंसर cos इनवर्स cos x, तभी आपका आंसर 7π/6 आ सकता था। अगर ये इससे बिलोंग कर, ये इससे बिलोंग कर ही नहीं रहा, तो अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे 7π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई, इसको बिलोंग नहीं कर रहा, तो अपना आंसर 7π/6 तो होगा ही नहीं। अब क्या करें सर? अब सुनो, तो इसको अब दूसरे तरह से देखना पड़ेगा, इसको ट्रीट करना पड़ेगा स्पेशल फॉर्मेट से। cos इनवर्स cos 7π/6, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो 7π/6 को लिखने का तरीका चेंज हो सकता है। कैसे? जब बताता हूं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 7π/6 जो है ना, 7π/6 अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं 7π को, तो ये 7 को बेसिकली अपन ऐसे लिख सकते हैं 6π + π और अपॉन में 6 लिख सकते हैं क्या ऐसे? थोड़ा तो मैं डेवलप करना पड़ेगा माइंड को कि सर ये 6x ही क्यों लिखा है, इसको तो हम 3x + 4x भी लिख सकते, 5x + 2x भी लिख सकते, पर वो फायदा नहीं देगा। 6x लिखोगे तो अपॉन में 6 डिवाइड कर देगा, अपन का आंसर आ सकता है ना, इसीलिए 6 लिखा। तो इसको बंद करते हैं, आगे इसके cos लगाते हैं, इसको भी बंद करते हैं और इसके आगे cos इनवर्स लगाते हैं। अब सेपरेट डिवाइड करेंगे, cos इनवर्स प्लस ब्रैकेट cos 6π/6, लो भैया सेपरेट डिवाइड करो, प्लस π/6 सेपरेट डिवाइड कर दिया सर, ब्रैकेट क्लोज। अब 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 6 कट गया। व्हाट डू वी हैव? अब अपने पास क्या है? हमारे पास जो बचा उसको लिख लेते हैं, cos इनवर्स ब्रैकेट cos ब्रैकेट पाई + π/6। ठीक है, डन सर? बिल्कुल डन, बिल्कुल डन। अब सोचो cos 180 + x क्या होता होगा? cos π + θ, cos π + x, cos π + θ, जो भी आपको लिखना हो। देखो cos पाई का मतलब हो गया यहां आ गए 180 डिग्री, प्लस x प्लस समथिंग, cos पाई प्लस समथिंग, इसका मतलब आप समथिंग प्लस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। सर थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan और cot होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये जो पार्ट है पूरा, ये अपन को देखा माइनस का cos π/6, नेगेटिव आएगा cos यहां। ठीक है, क्लियर है? ये तो जानते हो तुम। यस सर, ब्रैकेट में पैक करो, cos इनवर्स लगा दो, cos इनवर्स लगा दिया। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, आगे क्या करें? अब तुम्हें एक फॉर्मूला, एक प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए cos की। कौन सी प्रॉपर्टी? ये वाली देखो, cos इनवर्स ब्रैकेट माइनस का x, सर ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। जी हां, पाई माइनस cos इनवर्स x, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। cos इनवर्स माइनस, और ये पूरा का पूरा मैंने x मान लिया, मैं पूरा का पूरा मैंने x से कंसीडर कर लिया, cos इनवर्स माइनस x की जगह ये मान लिया, तो भैया ये आएगा आंसर इसका। तो मैंने लिख दिया पाई माइनस cos इनवर्स x ये है, cos है ना, ये x आएगा, तो cos π/6 ये x की जगह है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है बेटा। अब cos से cos निपट जाएगा, कट जाएगा। क्यों कटेगा मैं बता रहा हूं, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ बेटा। cos से cos इसलिए कट जाएगा क्योंकि π/6 आ गया, और π/6 जो आया है ये हमारा इनके बीच में बिलोंग करता है, इस वाले बिल्कुल परफेक्ट इंटरवल के अंदर आ रहा है।
पाई बाय 6 आ रहा है बेटा, इसको 0 से पाई के बीच में, तो हमें समझ में आ गया। इस बार कॉस इनवर्स और कॉस एक दूसरे को काट देंगे, पाई माइनस यहां से पाई बाय 6 आएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 पाई बाय 6, और ये हमारा परफेक्ट आंसर है। क्यों है? क्योंकि 5 पाई बाय 6 जो है ये बिलोंग करता है हमारे इस वाले इंटरवल से, 0,5 पाई से। ठीक है, क्यों 5 पाई बाई 6 0, पाई से करेगा? क्योंकि ये 180 है और ये 180 से कम है, ये 0 से ज्यादा 180 से कम है ना, तो ये आ जाएगा। तो आंसर आया 5 पाई बाई 6। दिस इज आवर आंसर। जल्दी से मार्क कर दो। लो भैया, हो गया क्वेश्चन नंबर 13 फिनिश। डन? यस सर। चलो 14th पे चलते हैं। चलो बेटा, लेट अस मूव ऑन टू 14th क्वेश्चन। ठीक है, 14th पे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। दिस इज 14th वन। ठीक है, डन है? बिल्कुल डन है सर। चलो पढ़ लो बेटा। साइन अंदर है पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, पहली बात, पहले आपको इसको टैकल करना है, इसको टैकल करना है। देखते साथ आपके दिमाग में फॉर्मूला या प्रॉपर्टी आनी चाहिए। कौन सी बेटा? ये वाली, साइन इनवर्स माइनस एक्स। ये माइनस बाहर फेंक देगा, बस आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो इस हिसाब से वी कैन राइट, इसकी जगह पहले हम पूरा लिखेंगे साइन ब्रैकेट पाई बाय 3, ठीक है, माइनस इतने पोर्शन में, क्योंकि ये साइन इनवर्स माइनस एक्स है ना, साइन इनवर्स ब्रैकेट माइनस एक्स, एक्स की जगह 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसको फॉलो करते हुए बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह 1/2 है, माइनस 1/2 नहीं लिखना बेटा, माइनस को हटाने के लिए तो अपन ने ये काम किया। तो ये वाला पार्ट अपन को ये दे देगा, और ये माइनस का जैसे इस माइनस से लड़ेगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, साइन इनवर्स 1/2। डन सर। पक्की बात? बिल्कुल 100% पक्की बात। नेक्स्ट, अब ये जो 1/2 है, ये हम जानते हैं साइन 30 होता, तो हम साइन 30 लिख भी सकते हैं। ठीक है, हम 30 लिख भी सकते हैं। अगर इतना पोर्शन हम सॉल्व करें, साइन इनवर्स 1/2, तो हम जानते हैं कि ये साइन 30 हो जाएगा, है ना। साइन इनवर्स साइन 30 मतलब साइन पाई बाय 6। अब साइन से साइन मर भी जाएगा, किल हो जाएगा, क्योंकि पाई बाय 6 अपना आंसर आ जाएगा इतने पार्ट का, क्योंकि पाई बाय 6 साइन इनवर्स के आउटपुट से बिलोंग करता है। साइन पाई बाय 6, जो पाई बाय 6 है वो साइन के इनपुट से बिलोंग करता है, डोमेन से, है ना। पाई बाय 6 अपना आंसर आ जाएगा, तो ये पाई बाय 6 हो गया सर। ठीक है, डन है ये सर। तो इतने पोर्शन की जगह हम क्या लिख सकते हैं सर? इतने पोर्शन की जगह पाई बाय 6, तो ये लिखा अपन ने पाई बाय 6 प्लस ये पाई बाय 3 है। ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज, और यहां साइन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो साइन की जगह साइन। इसका एलसीएम वेलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आएगा 2, 3 पाई बाय 6, पाई बाय 2 आएगा बेटा, ये आएगा पाई बाय 2 साइन। ठीक है, साइन ब्रैकेट पाई बाय 2, ये आएगा। समझ आ रही है बात? ये सर समझ आ रही है। पाई बाय 2 आएगा बेटा, एलसीएम आएगा 6, 3 2 6, 2 + 1 3 पाई बाय 6, हाँ बिल्कुल सही है। और साइन पाई बाय 2 का मतलब है 1, साइन पाई बाय 2 मतलब साइन 90, आंसर आ गया 1। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। राइट बेटा, बिल्कुल राइट है सर, 100% राइट है सर, कोई समस्या नहीं है। अब चलते हम अपने सेशन के आखिरी क्वेश्चन पर, विच इज लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। इसको हटाता हूं मैं, ठीक है, डन सर। ये 15th और आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, डन। तो सर जी जल्दी से कर लें, tan इनवर्स √3, ठीक है, tan इनवर्स, ये तो बहुत आया एग्जाम में बेटा, ये बहुत आया एग्जाम में, tan इनवर्स √3, बहुत प्रेम है इससे बोर्ड वालों को। माइनस कॉट इनवर्स √3, वो भी माइनस का √3। डन है सर, बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, काम करते हैं, ठीक है, डन। सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से। बात नंबर 1 तुम्हें समझ में आनी चाहिए। क्या सर? सबसे पहले इस पे नजर जानी चाहिए भैया, ये तो सही है, ये माइनस का है। मैं तुम्हारे लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता? माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये प्रॉपर्टी है एक पूरी, ठीक है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसमें पाई और आ जाता है एक्स्ट्रा। tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा?
ये बाहर भी बिल्कुल शांत है, साइन साइन के जैसा काम करता है, बिल्कुल साइन के जैसा काम करता है, 1 3 और 6, ठीक है। अब कॉट जो है वो कैसा काम करेगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये इसके जैसा काम करेगा, पाई पाई माइनस कॉस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। यहां कॉट में यही लगना है, ये वाला लगना है, फोर्थ वाला। ऐसी सेक की बात करें, सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये भी पाई देगा बाहर, पहले पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और बेटा कोसेक की बात करें तो कोसेक बिल्कुल सादा सिंपल है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, है ना। तो अच्छे ये तीनों है, ये तीनों अच्छे हैं बेटा, 1 3 एंड 6, ये तीनों अच्छे हैं। क्या करते ये, साइन माइनस एक्स, माइनस बाहर फेंक देते बस, टेन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस बस बाहर फेंक देते हैं, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, माइनस बाहर फेंक देते। और ये तीनों थोड़े से जिद्दी हैं, कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक। अगर इनमें कॉस इनवर्स माइनस एक्स आ गया तो ये पाई के साथ माइनस को बाहर फेंकेंगे, ये पाई के साथ माइनस को बाहर फेंकेंगे। बात समझ में आ गई? यस सर, ठीक है। अपना यूज ये वाले फॉर्मूले का है, जरा ढंग से देखो इसको, माइनस को भूल जाओ, मैं इतनी बात कर रहा हूं अभी, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो ये क्या देगा इसके अकॉर्डिंग, अगर इसको हम कंपेयर कर लें कॉट इनवर्स ब्रैकेट माइनस एक्स, तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर x अपना √3 बन जाएगा, माइनस √3 नहीं है, x √3 है, माइनस माइनस, ठीक है, x √3। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स अपन को देगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो ये आएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स की जगह √3, ये पोर्शन आएगा पूरा इसकी जगह, ठीक है। क्लियर है? ये सर मैं इरेज कर रहा हूं अब, ठीक है, मैंने इरेज कर दिया, ठीक है, और मैंने ये वाला पोर्शन लिख दिया इसके नीचे, ये सॉल्व होके आ गया। बाहर लगा माइनस, तो माइनस लगाने की वजह से हमने माइनस लगाया तो उसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, क्योंकि माइनस लगा ना, टेन इनवर्स माइनस √3, ठीक है, टेन इनवर्स माइनस √3, ठीक है। क्लियर है? अब माइनस का सिंबल खोलो सर, ठीक है, टेन इनवर्स √3 माइनस पाई, ठीक है, माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3। अब कई बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, देखना सॉल्व करने का तरीका, टाइम बचाने का तरीका भी बताऊंगा तुम्हें अभी मैं। देखो कई बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा तीनों को सॉल्व कर देंगे। एक शॉर्ट ट्रिक भी, एक शॉर्टकट भी, अगर आपको एक फॉर्मूला इसमें दिख गया तो, एक प्रॉपर्टी दिख जाएगी तो बेटा ये आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा अपना टेन इनवर्स, ध्यान से सुनना, टेन इनवर्स 10 60 यानी π/3। तो सॉल्व होके 10 से 10 कट जाएगा, ये π/3 आ जाएगा, 10 से 10 चला जाएगा, π/3 आएगा, ठीक है। ये जो है ना बेटा, ये आएगा कॉट इनवर्स, ये कॉट 30 होता, π/6 होता, ठीक है सर, कॉट से कॉट चला जाएगा, ये π/6 आ जाएगा, ठीक है सर। बीच में माइनस है तो माइनस का एक्स, माइनस का पाई लगा देंगे, ठीक है ना, माइनस का पाई लगा देंगे और प्लस का ये है, तो माइनस का पाई और प्लस का ये, इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर, चलो कर ही देता हूं मैं, ठीक है, कर ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम 6 आएगा, अपॉन 1 करो, एलसीएम विल बी 6, 3 2 6, 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई, ठीक है भैया, माइनस 3 π/6, इसका मतलब है बेटा माइनस π/2 आएगा, माइनस π/2 आएगा, तो बी ऑप्शन आ गया आंसर करेक्ट, ठीक है, माइनस π/2 आ गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना नहीं करना पड़ता अपन को, इतना नहीं करना पड़ता, क्यों नहीं करना पड़ता बता रहा हूं मैं, इतना इरेज कर रहा हूं, ठीक है। चलो अच्छा साइड में कर देता हूं, इरेज नहीं साइड में करूंगा, तब तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ सर कुछ एक्स्ट्रा है। अगर इस पॉइंट को तुम ऐसे लिख सको, इस स्टेप को, टेन इनवर्स √3, ठीक है सर, प्लस कॉट इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स √3 और माइनस का पाई, इसको अगर आप ऐसे लिख सको और आप थोड़ा सा ध्यान दे सको कि बच्चा ये और ये यहां से लेकर यहां तक ये π/2 होता है और माइनस पाई, तो आंसर आ जाएगा माइनस का π/2, ये आंसर आ जाएगा। ये कैसे होता है सर? याद करो, एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी, एक प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी नहीं प्रॉपर्टी, क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, बेटा π/2 होता है। याद करो, ऐसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। यहां एक्स, यहां सेम सेम आ गया सर, ये देखो,
√3 आ गया, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, बस तो ये पूरा π/2 हो जाएगा, -π सॉल्व कर दिया, ये आ गया। तो ऐसे भी आ सकता, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा दिमाग चलाओ, थोड़ी प्रॉपर्टीज को रिकॉल करो, तब तो समझ में आएगी चीजें कि हाँ सर अब दिमाग चल रहा है, हाँ सर अब चीजें समझ में आना शुरू हो गई हैं। दिमाग चलाओगे, दिमाग दौड़ाओगे, तब दिमाग चलेगा, तब दिमाग दौड़ेगा। ठीक है, चलो आई होप आपको ये सारी समझ में आ गई होंगी चीजें, सारी के सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज 2.2 इज फाइनली ओवर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो के सारे सेशन के अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ सके, आपको एक्सप्लेनेशन डीप लगा कि हाँ सर इन डेप्थ आपने हर पॉइंट डिटेल में समझाया लिख कर, तो बेटा लाइक जरूर कर देना इस सेशन को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सो दैट उनको भी पता चले कि हाँ बिल्कुल बेसिक लेवल से हर स्टेप को डिटेल में समझाने वाला टीचर भी है, मैग्नेट ब्रेन्स है। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर ऑल दी क्लासेस ऑफ K-12, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक, CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आपके हर सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस हम कवर कराते हैं, समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, वीडियोस प्रोवाइड करते हैं और पूरा कोर्स कंप्लीट कराने के साथ साथ एग्जाम की भी प्रॉपर तैयारी कराई जाती है, क्रैश कोर्स वीडियोस प्रोवाइड करके, लाइव सेशंस प्रोवाइड करके, सब्जेक्ट्स डाउट्स डिस्कशन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं यार कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी सारी चीजें मिल रही हैं और वो भी क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, तो आपको 100% फायदा उठाना चाहिए। इसी के साथ जो हमारे हिंदी मीडियम के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, द वन हु आर फ्रॉम यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से, हिंदी मीडियम वाले बोर्ड से जितने भी बच्चे रिलेटेड हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक की, तो भैया आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। वी आर वर्किंग देयर ऑल्सो। हमारे हिंदी मीडियम वाले टीचर्स, हमारे हिंदी मीडियम की फैकल्टी, हमारी हिंदी मीडियम की पूरी टीम, हमारे हिंदी मीडियम के प्यारे स्टूडेंट्स के लिए पूरी तरह से काम कर रहे हैं। दे आर प्रोवाइडिंग यू विद 100% क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस और सारे वीडियोस के थ्रू आप अपने सारे सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस, पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। डिटेल्ड पढ़ाया जा रहा है वहां पर भी, तो हिंदी मीडियम का बच्चा वहां जा सकता है, बेफिक्र होकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है ना। नोट्स देखो बेटा कैसे डाउनलोड करना है। क्लास 6 से क्लास 12 CBSE वाला बच्चा इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ रहा है, वो किसी भी सब्जेक्ट के अपने टॉप क्लास नोट्स डाउनलोड कर सकता है, जो मैग्नेट ब्रेन्स के फैकल्टीज, टीचर्स एंड टीम मिलकर बनाते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आपको एक काम करना है, दैट इज हमारी वेबसाइट पर विजिट करना, विच इज www.magnetbrains.com। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करना दोस्त। जैसे ही ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करोगे, दे विल आस्क फॉर योर क्लास। अपनी क्लास चूज कर लेना, सब्जेक्ट चूज कर लेना, दोनों चीजें देख लेना। सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स आपको जरूरत हो, फॉर एग्जांपल क्लास 11th या 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो आपको नोट्स इजीली मिल जाएंगे। आप इजीली बहुत आराम तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, बहुत आसानी से। ठीक है, क्लास और सब्जेक्ट चूज करना, डाउनलोड करना, PDF के फॉर्म में ई बुक्स एंड ई नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे, बढ़िया तरीके से फिर पढ़ाई करना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।